वीरेंद्र चौहान जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। अनिल विज साहब ने जो आज कहा है उसके क्या मायने हैं? लागू होगा हरियाणा में भी यूसीसी? देखिए, हरियाणा में भी यूसीसी लागू होगा, ये तो तय है। केंद्र की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से ये बात लगातार कहती आ रही है कि इस देश में, इस राष्ट्र में एक समान कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आज से नहीं, उस जमाने से है जब हमारा नाम जनसंघ हुआ करता था। 1980 में स्थापना के बाद से आजादी के बाद जी भारतीय जनसंघ स्थापित होता है। भारतीय जनसंघ के प्रारंभ के दिन से हम कह रहे हैं कि देश में नागरिक कानून समान होना चाहिए। तो कोई नई बात नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है तो हम निश्चित तौर पर अपने इस चुनावी वादे को पूरे देश में लागू होते हुए, पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर अमल में आते हुए देखना चाहते हैं। अभी हुआ क्या है हाल ही के हफ्तों में, महीनों में, मनु जी, राज्य सरकारों के स्तर पर यह पहल की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने यह कहा है कि हम समान नागरिक कानून कैसे लागू हो सकता है और राज्य सरकारें उसमें क्या कर सकती हैं। इस स्थिति को, इसकी संभावना को कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर एग्जामिन करा रहे हैं। निश्चित तौर पर कानून बनाने का अधिकार कुछ मामलों में हमारे यहां राज्यों को है, कुछ मामलों में केंद्र को है और कुछ मामलों में जो समवर्ती सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं और उसमें केंद्र का कानून, उसका हाथ ऊपर रहता है। तो जहां राज्य अपने अपने क्षेत्र में समान नागरिक कानून लाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, तो हरियाणा राज्य भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। हम भी अपने इस विचार के अनुरूप इस दिशा में कदम उठाएंगे, इसकी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कोई कल को लेजिस्लेशन आ रहा हो, कल कहीं हरियाणा की या गुजरात की या उत्तराखंड की विधानसभा में कोई बिल आ जाएगा रातों रात, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही है कि भारत प्रजातांत्रिक देश है, भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता लाना चाहती है, दूसरे दल लाना नहीं चाहते। तो हम समान नागरिक संहिता लाने से पहले सबसे चर्चा करेंगे, सबका मन माहौल बनाएंगे, डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस होंगी। आज अनिल विज जी ने जो कहा है यह भी उसी दिशा में एक कदम है। जिन राज्यों में कमेटियां बन गई हैं, मान लीजिए उत्तराखंड ने बना दी, हिमाचल ने बना दी, गुजरात ने कहा है, तो वहां पर भी समान नागरिक संहिता लाने से पहले समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग पंथों, संप्रदायों के लोग जो इससे प्रभावित होने वाले हैं, सबसे उनकी राय ली जाएगी और उसके बाद ही प्रजातांत्रिक तरीके से हम ये काम करने वाले हैं। रही बात जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, इनको केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छे से ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समान नागरिक संहिता कोई जुमला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और देश की जनता, बस हाँ, जल्दी से दीजिए, रखिए। देश की जनता ने हमें मैंडेट दिया है, जहां राज्यों में है राज्यों के हिसाब से करेंगे और केंद्र के स्तर पर लेकिन भी। वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि आपको चुनाव से पहले ही क्यों याद आता है, वो टाइमिंग को लेकर कह रहे हैं। देखिए ना, टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं होती। जब हमने 370 हटाया तब भी कोई कह सकता था टाइमिंग की बात है। अब कभी ना कभी जनसंख्या कानून पर भी इस देश में बात होगी, फिर ये टाइमिंग चिल्लाएंगे। सवाल ये है कि कोई काम जो आजादी से अब तक नहीं हुआ किसी कारण से, जिसकी मैंडेट देश की संविधान सभा ने दी हुई है, जो भारत के संविधान का हिस्सा है, वो काम अब तक नहीं हुआ, तो हम करेंगे। एक वाक्य में मैं विद्रोही जी को बताना चाहता हूं, विद्रोही जी, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप का एक्ट जो है, उसका समान नागरिक कानून से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता, सिटीजनशिप बिल्कुल अलग कानून से गवर्न होती है और समान नागरिक संहिता, इसका नागरिकता से कोई लेना देना। ये तो सिविल जो कानून हैं अलग अलग हैं, यहां पर देश में अनेक प्रकार के हैं, पर्सनल लॉज हैं, उन सबको इकट्ठा करके सब पर एक जैसा कानून
सबको मिले, सबको एक जैसे अधिकार संरक्षण प्राप्त हो, उसकी प्रक्रिया कृपया दोनों को कंफ्यूज न करें। ठीक है। और संभव कैसे होगा आपने ये भी पूछा, ठीक वैसे संभव होगा अपने विद्रोही जी, वेद प्रकाश जी, समान नागरिक संहिता इस देश में ठीक वैसे लागू होगी जैसे 370 हटाया गया है, उसको धो डाला गया, जैसे अनुच्छेद 35A का काला प्रावधान संविधान से हमने मिटा दिया, वैसे ही एक दिन। ठीक है वेद प्रकाश विद्रोही जी, आप कुछ कहना चाहते थे? ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, बाद में आऊंगे आपके पास, लेकर के आएंगे आप सेकंड राउंड में। हाँ प्लीज, हमारे लिए हाँ क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए जल्दी से। मनु जी, मैंने स्पष्ट रूप से आपको बात बताई थी, मेरी बात कोई अप्रत्यक्ष रूप से चौहान साहब ने पुष्टि कर रहे हैं। मैंने कब कहा है जुमला है? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा केंद्र सरकार ला सकती है, लाए। और ये कह रहे हैं कि नागरिक आचार संहिता अलग है और नागरिक, मैंने नहीं कहा कि भाई जुमला है, मैंने नहीं कहा। आपने चुनावी शगुफा कहा था। हाँ, वही मैंने कोट किया। हाँ। जी हाँ, वो मैं सहमत हूँ, अब भी कह रहा हूँ मैं। हाँ। वो बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, उसमें राज्य सरकारें कूद रही हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। और जो कानून ये कह रहे हैं अलग अलग पर्सनल लॉ, वही मैंने आपसे गिनाए थे। हाँ मुनीष जी, मैं आऊंगी आपके पास, इसका जवाब आपको ही देना है। जब केंद्र के अंदर पर्सनल लॉ है और हरियाणा के अंदर आप कहोगे पर्सनल लॉ नहीं रहेंगे, ये कैसे संभव है? मैंने तो ये सवाल उठाया है कि नागरिक लोग उसमें जाएंगे कोर्टों के अंदर, मुकदमेबाजी बढ़ेगी, एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? मैंने तो ये बात कही है। ठीक है वेद प्रकाश जी, इसका जवाब ले, केंद्र सरकार लाए।